हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। और आज के लेक्चर में हम इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम जानेंगे। तो इनफर्टिलिटी में बेसिकली होता क्या है। इनफर्टिलिटी जो हमारी होती है, या फिर तो हमारी मेल में होती है या फिर फीमेल में, मेल और फीमेल, या फिर तो हमारा मेल स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है विद लेस अमाउंट में, स्पर्म इन लेस अमाउंट, और या फिर नो, मतलब नो, एंड फीमेल में भी लेस और नो ओवम। इनफर्टिलिटी का मीनिंग ही ये होता है कि मेल के अंदर या फिर तो स्पर्म नहीं बन रहा है, या फिर स्पर्म बहुत कम अमाउंट में बन रहा है, और फीमेल में या फिर ओवम नहीं बन रहा है, या फिर बहुत कम अमाउंट में मिल रहा है, मतलब बन रहा है। तो इसके लिए कुछ रिप्रोडक्टिव आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम्स है जिनके थ्रू हम लोग जो प्रेगनेंसी है उसको ला सकते हैं, अगर एक कपल को प्रेगनेंसी चाहिए तो। इसके अंदर फर्स्ट हमारा है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। अब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता क्या है, आप मान लीजिए हमने मेल में से स्पर्म ले लिया है, मेल में से स्पर्म, एंड फीमेल में से ओवम ले लिया है। अब इन दोनों को मिला के हम फ्यूजन करेंगे, जो कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर पहले ओवम डालेंगे, फिर स्पर्म डालेंगे, और इनकी फ्यूजन करके जाइगोट बनाएंगे। और ये ही हमारा फैलोपियन ट्यूब में हम इंसर्ट करेंगे जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो। अर्ली एम्ब्रियो भी कई केसेस में हम इंसर्ट करते हैं, जिसको कि 2-8 ब्लास्टोमर्स, ये हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे फीमेल के। तो आप यहाँ पर चिंता मत कीजिए, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमर्स। अब हमने इसे फ्यूज कर दिया, अब इसे वापस से हम फैलोपियन ट्यूब में या फिर फैलोपियन ट्यूब में हम इंसर्ट करेंगे। अब आप मान लीजिए हमारा जाइगोट बन गया है। अगर जाइगोट बन गया है तो हम इसे फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं जिप। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर हम जाइगोट डाल रहे हैं। अब अर्ली एम्ब्रियो के बाद अगर हमारा जो एम्ब्रियो है इज ग्रेटर देन 8 ब्लास्टोमर्स, एम्ब्रियो हमारा 8 ब्लास्टोमर्स से बड़ा है, तो हम इसे इंट्रायूटेरियन ट्रांसफर कहते हैं। क्योंकि हमारे जैसे जैसे फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ते हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं, और जैसे कि हमारा एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमर्स का हमारा जाइगोट में था, अब उससे आगे करेंगे तो ये यूट्रस में आ जाएगा, तो हम उसे IUT कहेंगे, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। मतलब कि जो हमारा एम्ब्रियो है, अगर वो 8 ब्लास्टोमर्स से ज़्यादा है तो वो हम इंट्रायूटेरिन यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे, जिससे हमारा प्रेगनेंसी हो जाएगी। एक हमारा है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं, जिसमें मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम बाहर आर्टिफिशियल तरीके से टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करके जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो बनाया जाता है, जो कि हमारा, अगर हम जाइगोट
फेलोपियन जाइगोट हम इंसर्ट करते हैं, तो वो हम फेलोपियन ट्यूब में करते हैं, उसे हम जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब कहेंगे। और अगर एम्ब्रियो हमारा 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा है तो हम उसे इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर करेंगे, मतलब यूट्रस के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसे। अब इसके बाद हमारा है, आप ये नोट कर लीजिए एक बार। ओके, हमारा चौथा है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन इसमें होता है हमारा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन फीमेल। मतलब हम मेल का स्पर्म उतारे, मतलब मेल का स्पर्म लेंगे और उसे डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे फैलोपियन ट्यूब में फीमेल के, जिससे हमारी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद हमारा है ये हमारा चौथा हो गया। हमारा पांचवा है गिफ्ट, जिसको हम कहते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। ये आपको सेम लग रहे होंगे, इसके अंदर भी हमने फ्यूजन और गैमीट इन फीमेल और इसमें गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब किया है। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें फीमेल भी फर्टाइल है। तो इसके अंदर जो हमारा डोनर होता है, डोनर का हम ओवम डायरेक्टली हम फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, फैलोपियन ट्यूब, और मेल का स्पर्म आएगा, उसे भी करके हम जाइगोट बना देंगे, जाइगोट। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब और इन विवो फर्टिलाइजेशन में बस यही डिफरेंस है, उसमें हम गैमीट डायरेक्टली डाल देते हैं, और गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब में हम क्या करते हैं कि जो डोनर है उससे हम ओवम लेंगे और उसे जो पेशेंट फैलोपियन ट्यूब में हम डाल देंगे, जिससे कि अगर और हम वापस स्पर्म में डालेंगे जाके, ताकि हमारी फर्टिलाइजेशन हो जाए और जाइगोट बन जाए। इसके बाद हमारा छठा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या फिर ICSI। ओके, अब ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, तो ये हमारा एक स्पर्म का इंजेक्शन होता है, जिसमें जो ये एक आर्टिफिशियल तरीका है, आर्टिफिशियल वे इन विच sperm is directly injected into ovum। मतलब हम इसमें फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट ही ओवम के अंदर इंजेक्ट करके करवाते हैं। इसके अंदर हम फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, इसमें फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, बट इसके अंदर सीधा ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में। एक बार ये नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और लास्ट तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब हमारा इसके अंदर लास्ट तरीका है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे आप मान लीजिए मेल इनफर्टाइल है हमारा,
मेल इनफर्टाइल है तो हम उसके स्पर्म्स निकालेंगे और जो हमने उस क्या है कि अगर मेल का डिस्चार्ज हो रहा है, अब उसके अंदर स्पर्म काउंट बहुत लो है तो वो इनफर्टाइल ही हो गया एक तरीके से, तो वो हम उसके स्पर्म्स निकालेंगे। स्पर्म्स आर टेकन आउट और जो स्पर्म्स है उसे आर्टिफिशियली हम फीमेल के अंदर डाल देंगे। तो ये हमारा 7th मेथड है। इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अंदर अब मेन क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। ओके, अब हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट उसके अंदर जो हमारे फीचर्स है, जैसे कि आप मान लीजिए कि हमें स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, कपल्स मैरिड कपल्स को समझाना चाहिए, एडोलसेंस हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये फीचर्स हमारे फैमिली प्लानिंग के अंदर आते हैं, जिससे हम रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी है जिससे हम अवेयरनेस फैलाते हैं। ओके, अब इसके बाद सेकंड आ सकता है आपका एम्नियोसेंटेसिस से। इसके अंदर है कैरियोटाइप। एम्नियोसेंटेसिस में बेसिकली क्या है कि आपसे पूछ लेगी कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज है कि कैरियोटाइपिंग से हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता चल जाता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और हमारा जो एम्नियोसेंटेसिस है इससे हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता चल जाते हैं, डिसऑर्डर्स। ओके, अब आप मान लीजिए एम्नियोसेंटेसिस के ये दोनों लीगल वे है। इसके बाद हमारा जो थर्ड वे है वो एक इलीगल है, डिटर्मिनिंग। हाँ, हमारा ये जो है ये एडवांटेजेस है। हमारा डिसएडवांटेज क्या है, वो है डिटर्मिनिंग of the upcoming child and aborting it if it is a female fetus। मतलब इसका सबसे बड़ा डिफरेंस मतलब डिसएडवांटेज क्या है कि जो हमारा फीटस है उसका फीमेल सेक्स पता करके उसे फॉरेन अबॉर्ट करवा देते हैं, तो इसलिए एम्नियोसेंटेसिस बैन है। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन आ सकते हैं। कैरियोटाइपिंग में क्या आ सकता है, आपको बहुत सारे क्रोमोसोम दिखा देगी, उसमें पूछ लेगी ये नॉर्मल क्रोमोसोम ऑर्डर है या फिर हमारा ये एक डिसऑर्डर है। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हमारे सिस्टिक फाइब्रोसिस और हमारा आ गया थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, एससी सिकल सेल एनीमिया और बस एक्सेट्रा। एंड इसके बाद हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में थोड़ा बहुत ही पूछते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता। और यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव से। कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आपसे क्या पूछ लेगी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपसे इसमें क्या पूछ लेंगे, सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे नेचुरल बैरियर मेथड, जो कि हमारे लैक्टेशनल एमेनोरिया, कोइटस इंटरप्टस। एंड तीसरा हमारा था याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा आप लोगों को, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसके बाद हमारे सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो होते हैं फिजिकल बैरियर मेथड्स यूज। तो उसके बारे में पूछ लेते हैं, जैसे कॉन्डम्स है उसके चांसेस क्या है, फेलियर रेट क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन वैल्यू क्या है उसकी। इसके बाद आईयूडी से भी आते हैं। आईयूडीज में आपसे पूछ लेंगे कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन से जनरेशन से है, सेकेंड जनरेशन है उनकी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जांपल दो, जैसे प्रोजेस्टेरोन एंड LNE20। इसके बाद हमारा आप पूछ फर्स्ट जनरेशन के हमसे पूछ लेंगे आईयूडीज, जिसमें हमारे आते हैं लिपिस लूप। ओके,
तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ये आता है। इसके बाद हमारा है फोर्थ, हमसे इसमें एसर्जन रीजन ये पूछ लेते हैं, एसर्जन पूछ लेते हैं। सहेली जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव है वो रेगुलरली ली जाती है, तो वो फॉल्स है। और वंस अ वीक पिल लिखा हुआ है तो वो ट्रू है, मतलब ये एक वीक में एक ही बार ली जाती है। बाकी इसके अंदर आपसे सर्जन रीजन में ये भी पूछ सकते हैं कि कितने डेज का कोर्स होता है इनका, पिल्स का 21 डेज होता है, और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हमसे इसमें जो हमने आज टॉपिक किया है इसमें पूछ लेंगे। मैंने एक चीज़ नहीं बताई आप लोगों को कि इनफर्टिलिटी होती किस वजह से है, या फिर तो कोजेनिटिव होता है, या फिर कोई डिसऑर्डर या इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कोई भी डिसऑर्डर हुए उससे हमारी जो ये इनफर्टिलिटी होती है वो कॉज हो सकती है। तो इसके अंदर हमसे पूछ लेंगे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म ऑफ आईसीएसआई। फुल फॉर्म ऑफ आईसीएसआई, आईसीएसआई पूछ लेते हैं कभी कभार। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो बहुत कम पूछते हैं, इन वीवो फर्टिलाइजेशन पूछ लेते हैं। इन वीवो एंड इन विट्रो में क्या डिफरेंस है? विट्रो में क्या होता है कि हम टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियली जाइगोट बनाते हैं फर्टिलाइज करके और उसे फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। तो इन विवो में क्या है कि डायरेक्टली गैमीट्स को फैलोपियन ट्यूब में डाल के उनकी फ्यूजन की जा रही है। इसके बाद हमसे इसमें पूछ लेते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AIS, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पूछ लेते हैं। कभी कभार हमसे गिफ्ट पूछ लेते हैं। इन सब में क्वेश्चन आते हैं। इन विट्रो भी आता है बट वो थोड़े चांसेस कम है इनके मुकाबले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद आप मान लीजिए हमारा इसके अंदर पूछ लेंगे एसर्जन रीजन में आ सकता है हमारा ट्यूबैक्टमी एंड वेसेक्टमी। वेसेक्टमी हमारा होता है वैस डिफरेंस का, जो कट करके टाई करके हम करते हैं, ताकि सर्जिकल मेथड है वो, ताकि हमारा जो स्पर्म है वो आगे ना बढ़ सके। और ट्यूबैक्टमी में होता है कि जो हमारा ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब से आगे ना बढ़ सके। तो ये इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आई होप। बाकी मैं, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उस पर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए एंड सपोर्ट करते रहिए। तो धन्यवाद। आज की क्लास इसी के साथ खत्म होती है और नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। वो एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो उसको 1 वीक लग ही जाएगा। तो इसका मैं रेगुलरली 2 वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़े चैप्टर है तो वो टाइम ले लेता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।